हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और 11 चैप्टर में फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अपन। फिनॉल में सेकंड टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शन है बेंजीन वाले की रिएक्शंस, उसमें क्या है अपन ने 6 रिएक्शंस पढ़ रखी है। और साथ ही जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शंस है। तो फिनॉल की जो कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन क्या होता है, इसमें होता है कि फिनॉल के एक हाइड्रोजन यानी ऑर्थो स्थिति के हाइड्रोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन है वो COOH ग्रुप से हो जाता है, इस ग्रुप से हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ये जो कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शंस है वो 2 टाइप से होती है। एक होती है राइमर-टिमान या राइमर-टिमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, दूसरी है कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे-स्मिट अभिक्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे रीमर-टिमान रिएक्शंस या राइमर-टिमान रिएक्शंस। इस रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल है उसकी जो केमिकल रिएक्शन की जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी पायरीन के साथ और KOH की उपस्थिति में या NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं, बेस की उपस्थिति में करवाते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड बनता है या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये अपने पास फिनॉल, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ और साथ में लेते हैं KOH। अब यहां Cl4 है तो 4KOH ले लेते हैं। अब इसकी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो ये फॉर्म होता है अपने पास से, ये बनता है सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या इसका एक नेम और है सैलिसिलिक एसिड। इस नेम से फेमस है। कई बार तो इसका जो क्वेश्चन है डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट है क्या बनता है, तो वो बनता है सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये इसका नेम हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। साथ में क्या बनता है 4KCl और साथ में 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब इसकी मैकेनिज्म के थ्रू इसको समझेंगे कि ये जो सैलिसिलिक एसिड बना है वो बना कैसे आखिर। ये तो अपने केमिकल रिएक्शंस है डायरेक्ट याद रखने के लिए है, लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इस सैलिसिलिक एसिड का निर्माण कैसे हुआ है वो अपन देखेंगे इसकी मैकेनिज्म में। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म में क्या होगा कि इसके अंदर जो KOH है वो ब्रेक हो जाएगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इस वाटर मॉलिक्यूल को हम कहां लिखते हैं, यहां लिख सकते हैं -2H2O, OH नेगेटिव, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, या इनको आप यहां भी लिख सकते हो। ये नेम इसका नीचे लिख देते हैं और इनको यहां लिख देते हैं +2H2O और +4KCl। ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं। अब ये जो KOH है K पॉजिटिव OH नेगेटिव में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इसके अंदर अपन ने क्या लिया, एक तो KOH लिया, एक CCl4। अब अपन लेते हैं CCl4, और ये जो CCl4 है इसकी केमिकल रिएक्शन कराते हैं K पॉजिटिव के साथ। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा कि ये क्या एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन है से इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा Cl- की फॉर्म में, यानी Cl नेगेटिव के फॉर्म में, और K+ के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां क्या फॉर्म हो जाएगा Cl और Cl, इस पे क्या जाएगा पॉजिटिव, और यहां क्या बन जाएगा KCl। ये जो बना है एक इंटरमीडिएट है मध्यवर्ती, ये क्या करेगा इस फिनॉल पर अटैक करेगा। तो देखो कैसे अटैक करेगा। अब अपन लेते हैं फिनॉल, ये फिनॉल। अब फिनॉल है देखो K पॉजिटिव OH नेगेटिव है,
ये क्या करेगा, यहां से इस H को ले जाएगा। H को कैसे लेके जाएगा, इसको हटा सकते हो एक बार, या इसको इधर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको। अब ये देखो, ये H है, इलेक्ट्रॉन इसको दे करके चला गया, इस H पे क्या है पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। अब क्या बन गया स्टूडेंट्स, इस O पे आ गया नेगेटिव साइन, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ क्या डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है हाइड्रोजन एटम, यानी फिनोक्साइड आयन बन गया। अब फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस होता है, इस रेजोनेंस के थ्रू यहाँ क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, वो अपन देख सकते हैं। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन इस कार्बन पे, तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ये बॉन्ड ऐसा कैसा, ये बॉन्ड ऐसा, और यहाँ क्या है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ एक क्या है हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इस नेगेटिव पे कौन अटैक कर देगा, ये अटैक कर देगा। अब इसको अटैक करवा देते हैं, सी पे पॉजिटिव, Cl Cl और Cl। अब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अटैक करने से यहाँ पे कि इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पे अटैक किसने किया, कार्बन, कार्बन पे इस नेगेटिव साइन ने अटैक कर दिया, तो यहाँ करके ये ऐड हो गया। इस पे कितने Cl ऐड है, 3 Cl ऐड है, तो 3 Cl क्या कर दिया अपने ऐड कर दिया। अब देखो इसका जो, इसकी जो फेनिल रिंग है यानी बेंजीन रिंग है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, डबल बॉन्ड इसका क्या हुआ, ब्रेक होने की वजह से। तो वापस क्या करेगा ये H, यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन देकर के इस डबल बॉन्ड को ऐसा क्रिएट करके वापस क्या है, इसको रेजोनेंस में लाएगा। साथ में देखो यहाँ 3KCl है, 3KCl है, तो इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं 3KOH के साथ, KOH KOH और KOH, 3KOH के साथ रिएक्शन करवा दी, तो माइनस क्या हो गया, -3KCl, ये निकल गया यहां से, और यहां फॉर्म क्या हो गया, देखो स्टूडेंट्स ये फॉर्म हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है हाइड्रोजन एटम, यहाँ क्या है कार्बन। इस कार्बन से देखो 3Cl का प्रतिस्थापन 3OH समूह से हुआ है, यानी 3Cl किसी साथ रहेंगे 3K के साथ, तो यहाँ क्या बच गया, 3OH बच गया, OH OH और OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यहाँ क्या डबल बॉन्ड, एक कार्बन पे 3 OH यानी 2 ग्रुप OH ग्रुप पे अनस्टेबल होते हैं, यहाँ कितने 3 है, तो ये क्या अनस्टेबल है, सही। तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, कैसे, ये यहाँ डबल बॉन्ड बना दे, बढ़ गया डबल बॉन्ड, इस कार्बन की संयोजकता क्या हुई ज्यादा, तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। इस H पे क्या जाएगा, यहाँ वाले पे पॉजिटिव, इस OH पे क्या जाएगा नेगेटिव, तो -H2O। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बन गया, अब अपने पास जो निकल कर आया है वो ये आया है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन, इधर क्या है हाइड्रोजन। इस कार्बन पे इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना रखा है इसने, डबल बॉन्ड बना रखा ना, पहले सिंगल बॉन्ड था, ऐसे इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ क्या बन गया डबल बॉन्ड, ये OH चला गया, ये OH बच गया सिर्फ, तो ये OH ये बन गया। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, यानी ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये H अपने इलेक्ट्रॉन वापस बेंजीन रिंग में शिफ्ट कर दे, यानी यहाँ डबल बॉन्ड बना दे ताकि रेजोनेंस में वापस आ जाए। तो जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, अब तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस पे चले जाएंगे, H पे क्या आएगा पॉजिटिव, इस पे क्या आ जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब क्या बन गया स्टूडेंट्स, अब ये बन गया अपने पास O, इसके पास क्या गया H, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, इस H ने इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। फिर क्या यहाँ कार्बन, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है O, इधर क्या जुड़ा हुआ है OH। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन गया, क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन गया।
या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, मुख्य क्रियात्मक समूह है ये। तो मुख्य क्रियात्मक समूह के संदर्भ में ये स्थिति कौन सी होगी, ऑर्थो स्थिति होगी। तो ऑर्थो पे क्या है, हाइड्रोक्सी समूह, इसलिए इसका नाम था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहां पर एक बात देखो, KOH 4 लिए थे तो एक 4 KOH है, देखो एक KOH तो यहाँ काम में आ गया, K प्लस OH नेगेटिव एक KOH तो यहाँ काम में गया, और 3 KOH यहाँ काम में आ गए, कंप्लीट। यहाँ कितना KCl बना है, 4 KCl बना ना, तो एक KCl ये रहा, 3 KCl है, 4 KCl हो गया। और H2 कितने थे, 2 H2, तो एक H2 ये रहा, एक H2 ये रहा, तो यहाँ कितने H2 बने थे, 2 H2। तो इसकी मैकेनिज्म में पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से हमें समझ में आता है कि ये जो सैलिसिलिक एसिड बना है आखिर बना कैसे है, वो मैकेनिज्म से हमें पता चलता है। या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना है तो वो कैसे बना है, वो इसकी मैकेनिज्म में हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। हालांकि बुक में नहीं थी, लेकिन अगर हमें इसका पता करना है कि ये सैलिसिलिक एसिड बना कैसे है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना क्या है, इसलिए हमें इस मैकेनिज्म को समझना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है यहाँ से कि यहाँ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्यों बना। फर्स्ट बात तो ये हो गई कि फिनोल की अनुनादी संरचना जब हमने देखी थी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, उसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति में नेगेटिव चार्ज आता है। मेटा पे तो बनने का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि मेटा पे नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है, नेगेटिव साइन आता नहीं है, तो वहां पर ये पॉजिटिव ऐड कैसे होगा, ये पॉजिटिव ऐड हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटा स्थिति पे तो बनने का कोई सवाल नहीं है। अब ऑर्थो और पैरा स्थिति दोनों में से बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ने ऑर्थो ही कंपाउंड क्यों बनाया, पैरा भी तो बना सकते थे। ऑर्थो इसलिए बनाया क्योंकि ये इसके साथ क्या बना सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। कैसे, ऐसे मैं इसको शो कर देता हूँ, इंट्रामोलिकुलर अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से अपने आप को क्या कर लेता है, बहुत ज्यादा स्टेबल कर लेता है। इस वजह से ऑर्थो पे बनता है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है, न कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फिनोल की रिएक्शन है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH के साथ करवाते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्यों बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्यों नहीं बनता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर नेगेटिव चार्ज साइन आता ही है अनुनादी संरचना के द्वारा फिनोल। इसके बाद में क्या हुआ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन एटम और फिनोल के OH ग्रुप का हाइड्रोजन एटम, दोनों के बीच में एक वीक अट्रैक्शन होगा, दुर्बल आकर्षण बल होगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। और वो भी कौन सा होगा, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, और इसके थ्रू ये अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। इस वजह से यहां बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, ये थी रीमा-टीमान रिएक्शंस और उसकी मैकेनिज्म। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, कोल्बे रिएक्शंस।